हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबको पता है कि एच टेट का अभी एक अपडेट जारी हुई है कि जो एच टेट एग्ज़ाम 2025 है, 2024 नहीं कह सकते क्योंकि 2024 में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। तो अभी होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली कि ये आपका अप्रैल में हो जाएगा। तो ये तो थी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरी हिंदी सीरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद किया था, तो मेरे पास मुझे विश्वास है कि मेरे से एच टेट के बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं। तो उन्हीं के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको एच टेट एग्ज़ाम की नई स्ट्रेटेजी बताऊंगी, थोड़ा सा टाइम टेबल बताऊंगी, थोड़ा सा गाइड करूंगी। आप सब बहुत समझदार हैं, एच टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी होगी, ठीक है, और आपने इतने अच्छे कोर्स बीएड को या फिर कोई भी टीचिंग के डिप्लोमा या डिग्री को लिया भी होगा। तो आप सब अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा, अपने तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सबका तरीका इंडिविजुअली अलग होता है और बहुत अलग चीज़ें ही सक्सेस होती हैं। ये तो आपको पता ही होगा, यूनिक चीज़ें किसी को कॉपी करने से हम सक्सेस नहीं होते, बल्कि जब हम कुछ अपनी स्ट्रेटेजी, अपना यूनिकनेस लाते हैं तो हम सक्सेस होते हैं एक अलग ही रास्ते में, ठीक है, वरना इतनी सारी चीज़ इन्वेंशन नहीं होती। तो ये तो था मेरा आज का ज्ञान। चलिए अब आगे हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पर। तो जो एच टेट एग्ज़ाम है आपका, तो इसके न्यू चेयरमैन जो है हरियाणा बोर्ड के, ये पवन कुमार को इनको कर लिया गया है यहाँ पे अब चेयरमैन ये बना दिए गए हैं। अब आगे हमें क्या करना है, तो एच टेट का एग्ज़ाम हो सकता है पहले से इनके पास एच टेट का एग्ज़ाम बना रखा हो जो कि होना था, या हो सकता है इनको नया एच टेट का एग्ज़ाम अपना दूसरा बनाना हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ करंट अफेयर्स में अपडेट करनी हो तो हो सकते हैं ना बनाना हो। तो आप दोनों को ही माइंड में तैयारी लेकर चलिएगा कि आप साथ के साथ करंट अफेयर को भी फॉलो करते हुए चलें। क्या पता नया करंट अफेयर भी पूछ लिया जाए, जो कि जनवरी से लेके अब मार्च तक का हो सकता है, ठीक है। तो 3 महीने का हरियाणा का आप करंट अफेयर कर लीजिएगा। करेंगे कहाँ से, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, मेरी भी कुछ प्लेलिस्ट में हरियाणा का करंट अफेयर यहाँ पे अवेलेबल है, वरना एक चैनल है मैं आपको बता देती हूँ, अचीवर्स एकेडमी, ठीक है। कौन सा चैनल है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिंपल ही बता रही हूँ मैं आपको, अचीवर्स एकेडमी बाय निशा शर्मा। तो ये हरियाणा का यहाँ पे करंट अफेयर बहुत अच्छे से कराते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कीजिए। क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी आप बहुत ज़्यादा नया सब्जेक्ट पढ़ लो, क्योंकि फिर तो आपको ये लगेगा भाई बहुत सारी तैयारियाँ रह गई है, 1 महीने में हम कैसे करेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर अब तो देखो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्ज़ाम आपका हो जाए, थर्ड वीक में एग्ज़ाम आपका हो जाए। मार्च में तो नहीं होगा, अप्रैल में ज़रूर पर ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ने और समय देखिए कहाँ चला जाता है पता भी नहीं लगता, कहाँ एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला था 7 से 8 दिसंबर में, अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च तीनों ही दोनों तो निकल चुके हैं, मार्च निकलने वाला है होली वगैरह में। तो कब एग्ज़ाम हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले जो आपने पुराना पढ़ रखा है ना उसको एक बार रिवाइज कर लो, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितनी चीज़ों को भूल चुके हैं, किसको और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आप प्रैक्टिस कर लो, जिस भी आप रिसोर्स से कर रहे हो, चाहे आपकी कोई क्लास हो यूट्यूब की, चाहे आपने कोई बैच ले रखा हो किसी का पेड, या फिर आपकी कोई बुक हो, या फिर आपके कोई नोट्स हो, तो उनसे एक बार रिवीजन कर लो। रिवीजन कैसे करोगे, सब्जेक्ट कैसे कैसे लेकर चलोगे, वो मैं आपको भी नीचे बता रही हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं आपको एक 90 मार्क्स का पेपर बता रही हूँ, फिर मैं आपको बाकी आपका जो 60 मार्क का पेपर है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो ये देखिए सीडीपी आप करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो वो सीडीपी के क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको पता है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम से कम 30 मिनट की तैयारी आप करोगे। 30 मिनट में आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है। जो आपके पास नोट्स हैं, जो थ्योरी है उनका रिवीजन करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमारी थ्योरी बिल्कुल हमें अच्छे से लर्न है, तो आप क्या करोगे, इनके मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट कहाँ से दोगे, देखिए मॉक टेस्ट के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक मंगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं, उससे हमारा माइंड बिल्कुल रेडी हो जाता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे पूछे जा सकते हैं, तो सेम टू सेम वो उसी पैटर्न पर आते हैं। बाकी मॉक टेस्ट की कोई सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, कहीं पर आपको मिल जाती है। आजकल तो बहुत से एप्लीकेशन चल रहे हैं, सुपर कोचिंग है, या फिर आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। और मैंने भी सीडीपी के बहुत सारे एमसीक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने चैनल पर कराए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक बार सीडीपी 4 एचटेट सीटेट के नाम से प्लेलिस्ट होगी, या फिर आपका एचटेट पीवाईक्यूज के नाम से और एचटेट एमसीक्यू सीडीपी के नाम से भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं है।
तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे हिंदी की, तो 30 मिनट आपको कम से कम हिंदी को देने। अभी मैं आपको सारा बताऊंगी, आप ये मत सोचना मैम हम इतना कैसे पढ़ लेंगे एक दिन में, मैं सारा आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी। तो हिंदी को आप 30 मिनट दीजिए तैयारी, जिसमें आप कंटेंट पढ़ेंगे सेम वही सीडीपी की तरह। अगर आपका कंटेंट पहले से तैयार है तो फिर आप सीधे इनके एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। कहाँ से करोगे, अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल है तो आप वहाँ से कर लो, वरना मेरे चैनल पर हिंदी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, प्लस आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। साथ के साथ अभी भी मेरे लगातार चलते रहेंगे, अब डेली आपको मिलेंगे मेरी एचटेट से रिलेटेड कुछ क्लासेस, जिसमें मैं आपको 90 मार्क्स का तो लेकर चलूंगी, और मेरे से पॉसिबल हो सका तो मैं 60 मार्क का इकोनॉमिक्स के भी पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज को लेकर चलूंगी, जिससे आपके एग्जाम में आपको फायदा हो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, बाकी अगर आप इंग्लिश टीजीटी के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश टीजीटी की भी जल्दी ही क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। इसके बाद बात करूंगी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप 30 मिनट दीजिए, सेम वही बात है, दोबारा नहीं रिपीट करूंगी, सेम वही बात है। अपना कंटेंट पढ़ो या फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। मेरे चैनल पर अवेलेबल है इंग्लिश के बहुत सारे पीवाईक्यूज, वहाँ से आप कर सकते हैं। पैडागोजी हो तो आप अपनी पैडागोजी की बीएड वगैरह की बुक उठाओ, उसे पढ़ लो, वरना पैडागोजी मोस्टली ना सबको पता होती है, मॉक टेस्ट दे लो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड्स, यानी कि आपका मैथ। तो मैथ तो देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, इसके लिए तो आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। आपके पास कोई क्यूए की कोई भी बुक रखी हो किसी भी कोर्स की, आपको पता है कि एचटेट में ये आप पूछा जा सकता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। रीजनिंग की बात करेंगे तो सेम क्यूए की तरह रीजनिंग का मैटर है। हरियाणा जीके को यहाँ हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक है करंट अफेयर, एक है स्टैटिक। थोड़ा सा इसका भी कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर हो सकता है कि इसके पेपर पहले बन चुके हो हरियाणा जीके इसके आपके एचटेट के, और वही आपका पेपर आ रहा हो, लेकिन हो सकता है कि जनवरी फरवरी मार्च का अपडेट करके पेपर दें, तो हो सकता है एग्जाम पेपर दूसरा बने, तो कह नहीं सकते। तो करंट अफेयर को आप एक बार जनवरी फरवरी मार्च का भी आप पढ़ लो। ठीक है, ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, मैंने बताया था अचीवर्स एकेडमी आपको। बाकी स्टैटिक पोर्शन भी आप कर सकते हो, मेरे चैनल पर भी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है हरियाणा स्टैटिक जीके की, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारा कंटेंट भी है इसमें, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप अचीवर्स एकेडमी से करें तो ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ आपके हिसाब से कोई भी चैनल हो तो वहाँ से भी कर लीजिए। अब बात करेंगे ईवीएस की, तो जो भी पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं एचटेट में, तो वो ईवीएस के एग्ज़ाम देते हैं, उनका फिर मैथ्स ज़्यादा नंबर का आता है। तो जो ईवीएस के स्टूडेंट हैं वो आप अपना ईवीएस करें, जो कि आपकी 3rd 4th और 5th की आपकी एनसीईआरटी आती है मोस्टली, वरना पीवाईक्यूज कर लें, बहुत आसानी से आप ईवीएस को कंप्लीट कर लेंगे। तो 30 मिनट आप ईवीएस को दें अगर आप ईवीएस के छात्र हैं तो, वरना सब्जेक्ट के अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट को 1 घंटा दें। देखो अब ये टोटल नहीं रह गया, अभी मॉक टेस्ट भी बाकी है। हाँ, तो मॉक टेस्ट को आप 1 से 1.5 घंटा दें, जैसे कि आप एग्जाम करके आएंगे वैसे आप थोड़ा सा मॉक टेस्ट को टाइम दें, एक बार दिन में एक बार अभी आप मॉक टेस्ट के लिए टाइम जरूर निकालें। आप कहते हो मैम हम जॉब करते हैं, या फिर आप हाउस वाइफ हैं, या फिर आप कोई और वर्क कर रहे हैं, आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, आप एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, आपके पास नहीं है टाइम, तो आप एक काम कीजिए, ये 5 घंटे का पूरा बन रहा है। देखिए आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 और 5, ये पूरा 5 घंटे का बन रहा है आपका शेड्यूल। और 5 घंटे अगर आपसे पॉसिबल नहीं है निकालने, देखिए अगर आप बिल्कुल इसके लिए समर्पित हैं तो निकालिए, आपको एक ही साल में एचटेट क्लियर करने, लाइफ टाइम के लिए आपको पास करके रखना है तो निकालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास 5 घंटे नहीं है, तो आप इस जो आप मैंने ये जो शेड्यूल बनाया इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। आप किसी भी 3 चीज़ों को 3 दिन पढ़ लो, फिर 3 चीज़ों को आप, जैसे आपके होता था ना आपकी स्कूल में कि 3 दिन आपको ग्रामर पढ़नी होती थी, 3 दिन इंग्लिश, 3 दिन हिंदी, 3 दिन व्याकरण, तो आप ऐसे ही इनको कर लो। ठीक है, तो आप उस तरीके से जल्दी से इनको कर पाएंगे। आपको सिर्फ 2.5 से 3 घंटे आप एक दिन में आप इन्हें दोगे, 2.5 3 4 घंटे का कुछ शेड्यूल आएगा। अब देखो ये मैंने इस तरीके से डिवाइड करके बताया, आप ऐसे कर सकते हो 3 दिन, यानी कि सोमवार मंगल बुधवार आप सीडीपी पढ़ें, हिंदी पढ़ें, क्यूए पढ़ें, क्यूए को पढ़ना जरूरी है देखिए पहले, और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है 1 घंटा, उसे नहीं छोड़ना आपको। ये नहीं 3 दिन सब्जेक्ट पढ़ लिया 3 दिन नहीं पढ़ा, नहीं, उसको पढ़ना है। 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें से भी। और 3 डेज में आप इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि हिंदी यहाँ ले लिया तो एक बार एक लैंग्वेज इधर ले लो, क्यूए यहाँ ले लिया तो रीजनिंग इधर ले लो, हरियाणा जीके पढ़ें, और अपना सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और बाकी आपको एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। अब आप एक काम कर सकते हैं, बस ये मॉक टेस्ट आप एक दिन रोज की बजाय बल्कि 2 दिन में एक बार लगा सकते हैं।
तो 3 दिन में एक मॉक टेस्ट आपको देना है। रिसोर्सेज की बात करूँ तो अपने पुराने नोट्स को यूज़ कीजिए, यूट्यूब को यूज़ कीजिए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। यही रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा मत फैलाइए अभी एकदम नया। और बाकी एचटेट की PYQs अगर आपको करने हैं कॉमन सब्जेक्ट के तो मेरे चैनल पर बहुत सारे अवेलेबल है, वहाँ से कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। और आगे की क्लासेस मैं कंटिन्यू रखूँगी, रोज़ आपको मिलती रहेंगी एचटेट से रिलेटेड, UGC नेट से रिलेटेड, और साथ के साथ आपका कंटेंट भी काफ़ी मिलेगा और MCQs भी काफ़ी मिलेंगे। बस एक बात बताना चाहती हूँ लास्ट, मेरा तरीका बहुत सिंपल है पढ़ाने का, बहुत सादा है, क्योंकि इतना टू मच टाइम भी नहीं होता। देखिए बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ और एज आ यहाँ पे होम वर्कर, तो आप इस चीज़ को समझें और प्लीज़ सादा तरीके से पढ़ाई करें।